दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज की ताज़ा खबर ये है कि भारत की तीनों सेनाओं ने यानी कि वायुसेना, थल सेना और समुद्री सेना ने मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमला बोल दिया है। पाकिस्तान की कराची बंदरगाह तकरीबन तबाह कर दी गई है। जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है वह अब तकरीबन खत्म हो चुकी है। इस युद्ध में, इस जंग में इस समय तोपों का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो रहा है और भारतीय सेना ये इस्तेमाल कर भी रही है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इस जंग को, इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों को खाली करवाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के शामपुर, सियालकोट में तो इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं और इन हालातों के ऊपर भारत सरकार की पूरी नज़र है। अगली खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान के 2 JF-17 और 2 F-16 विमान मार गिराए हैं। इससे डर कर, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे डर कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बयान दिया है कि हमने भारत के ऊपर कोई हमला ही नहीं किया है। और इस समय जो भारत की रणनीति है वो यहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन रणनीति एक ऐसी है, इस रणनीति की वजह से ये पक्का और कन्फर्म है कि पाकिस्तान शायद आज कल में ही घुटनों पर आ जाएगा। कल जब पाकिस्तान ने भारत के कुछ शहरों पर हमला किया तो उसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 16 शहरों में तो तांडव ही मचा दिया था। इन 16 शहरों में से 5 शहरों के एयर डिफेंस सिस्टम तो भारतीय जहाजों ने वैसे ही तबाह कर दिए। हाँ, पाकिस्तान ने कुछ मिसाइलें और कुछ ड्रोन भारत की तरफ चलाए थे, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने S-400 ने वो हवा में ही मार गिराए। ज़मीन पर तो एक भी आकर नहीं गिरा। बड़े अफसोस की बात है और कहना पड़ता है, इतना कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही, या वो समझना ही नहीं चाहता। शायद वो अभी और तबाही देखना चाहता है। मैं आपको ये भी बता दूं दर्शकों कि पाकिस्तान के लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी और पेशावर, इन शहरों में भारत के हमले के बाद खौफ सा पैदा हो गया है। तो दर्शकों, अब जी आप जो पाकिस्तान की जो कुछ वीडियोस या तस्वीरें आई हैं वो भी देख लीजिए, और जो भारत ने जो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के गेट खोले हैं वो भी आप देख लीजिए। भाई ये जो रेड आप देख रहे हो ना, ये हमारे डिफेंस की है। तो आप देख रहे हो कितने सारे जा रहे हैं। ये मेन हमारी छन्नी सिटी है, जम्मू मेन में हो रहा है ये। तो देखो फुल स्केल वॉर है भाई, ये फुल स्केल वॉर। लाइट अभी बंद हो रही है भाई, पाकिस्तान की गांड मारनी पड़ेगी। इंडियन आर्मी को पूरा सपोर्ट है, पूरा खत्म कर दो सालों को। लाइट्स बंद हो गई, देखो साइड लाइट्स बंद हो रही है। तो भाई जो भी लोग JNK के बाहर रह रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो। ये कारियाना हरकत है पाकिस्तान की। देखो पूरा ब्लैकआउट हो गया है।
ये मेन सिटी है भाई, ये नीचे एयरपोर्ट है, जो हमारा इंडियन आर्मी का एयरपोर्ट है ना, ये रेड वाले वहां से निकल रहे थे अभी, और ये बीच में इनका मेरा ख्याल से कोई फाइटर जेट आया होगा, तो उसी को रिटेलिएट कर रहे थे। दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज सुबह 6:45 पर LOC पर एक बहुत ही खतरनाक धमाका हुआ। कोई जानी माली नुकसान तो नहीं हुआ। ये धमाका भी पाकिस्तान की तरफ से ही किया गया था और भारतीय सेना ने अपनी तोपों के मुंह खोलकर इस धमाके का जवाब दिया है। और दर्शकों, अब इस जंग में मोदी सरकार ने इसी दौरान एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। और वो फैसला ये है कि मोदी सरकार ने आज सुबह चेनाब नदी पर बने हुए सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के 3 गेट खोल दिए हैं। पहले भी ये गेट खोले गए थे, फिर बाद में बंद कर दिए गए थे, लेकिन आज ये 3 गेट खोलने का मतलब ये था कि ये पानी जैसे ही वहाँ पर पहुँचेगा, पाकिस्तान में पहुँचेगा, तो वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। तो दर्शकों, ये थी आज की कुछ जंग की चुनिंदा खबरें, लेकिन बड़े अफसोस के साथ और बड़े दुख के साथ और बड़े बुझे मन के साथ मैं आपको एक खबर और भी देना चाहता हूँ। मुझे कांग्रेस ने तो हमेशा हिंदू धर्म को, सनातनियों को पिछड़ा बनाकर ही रखा था। पिछली बार जब बालाजी एयर स्ट्राइक हुआ था तो इन्हीं कांग्रेसियों ने भारत से सबूत मांगे थे। अभी 3 दिन पहले पंजाब के जो इन कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री चन्नी थे, उन्होंने भारत सरकार से कहा था कि मैं तो कब से बालाजी कोर्ट के सबूत मांग रहा हूँ। ये तो कांग्रेसियों की नीयत है और उनका ये चरित्र है। आज मैंने ये बात इसलिए की, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि कांग्रेस क्यों बर्बाद हुई। आज मैं पर्टिकुलर आपको ये बता रहा हूँ, कल ही कांग्रेस के एक बड़े नेता, शीर्ष नेता उदित राज ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ही सवाल खड़े कर दिए कि ये ऑपरेशन सिंदूर एक विशेष धर्म से जुड़ा हुआ है। भाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस समय ऐसी बातें करते हुए या कहते हुए। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, इन्हें शर्म आ नहीं सकती। यही वजह है कि कांग्रेस दिन ब दिन बर्बाद होती जा रही है। 135 साल पुरानी पार्टी है जो बर्बाद होती जा रही है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा। खैर चलिए दर्शकों, ये तो राजनीति थी, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। एक हिंदुस्तानी, एक भारतवंशी होने के नाते मुझे दुख हुआ, तकलीफ हुई, तो
तो मैंने बात आपसे शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ दर्शकों की आपको मेरी यह आज छोटी सी कवरेज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं और अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकूं। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत।